हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल आर के ग्रुप। आज मैं अप्रैल महीना का करंट अफेयर्स लाया हूँ। पूरे 100 हैं। विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग के वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, प्लीज़ बने रहिए, अंत तक देखिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। विश्व में सैन्य व्यय पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व के सैन्य व्यय में भारत का कितना योगदान था? 3.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस को संयुक्त राष्ट्र ने किस वैश्विक युद्ध के बाद सबसे बड़ा संकट बताया है? विश्व युद्ध 2, वर्ल्ड वॉर 2। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक के बाद कोरोना वायरस के कारण कौन से प्रमुख खेल कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है? विंबलडन को रद्द कर दिया गया है, लॉन टेनिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सऊदी अरब द्वारा आयोजित किस वर्चुअल मीट में भारत का प्रतिनिधित्व किया? G20 वित्त मंत्रालय मीट में अंशग्रहण किए थे श्रीमती निर्मला सीतारमण। वो हमारे देश के वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिवास नियम को फिर से परिभाषित किया है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड का नया मानव संसाधन निदेशक कौन है? दिलीप कुमार पटेल। नेक्स्ट, पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? स्टैंडर्ड इन इंडिया का आरंभ किया है। नेक्स्ट, अर्थ आवर 2020 का थीम निम्न में से क्या है? अर्थ आवर हम लोग को 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम है जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। नेक्स्ट, इनमें से किस राज्य सरकार ने रिटायर होने वाले सभी डॉक्टरों को सेवा विस्तार देने का फैसला किया है? राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट, किस राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण हाल ही में लागू किए गए 21 दिन के लॉकडाउन का कठोरता से अनुपालन के चलते पुराने मैसूर क्षेत्र में कावेरी तथा अन्य नदियों के प्रदूषण में गिरावट आई है? कर्नाटक। कावेरी नदी कर्नाटक में है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है? 20 रुपये की वृद्धि की है। सशस्त्र बलों के किस अनुशासन ने कम लागत वाले IR आधारित तापमान सेंसर का डिजाइन तैयार किया है? भारतीय नौसेना ने। भारतीय नौसेना ने तैयार किए हैं। नेक्स्ट, कोविड-19 के साथ काम करने वाले स्वास्थ्य पेशेवर के लिए DRDO द्वारा किस उपकरण का विकास किया गया था? बायोसूट। जनधन योजना की पहली किस्त महिला खाता धारकों के खाते में कितना जमा होगी? महिला खाता धारकों के खाते में 500 रुपये जमा होगी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र COP26 शिखर सम्मेलन को किस वर्ष तक स्थगित कर दिया गया है? 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत किस विभाग ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राज्य और जिला प्रशासन की सहायता के लिए पहल की है? भूतपूर्व सेवा पुरुषों का विभाग। नेक्स्ट, सूर्य के अध्ययन के लिए अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस मिशन की घोषणा की है? सनराइज मिशन। CRPF वीरता दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को। बायोफोर्टिफाइड गाजर की खेती करने वाले किसान वैज्ञानिक का नाम क्या है? बायोफोर्टिफाइड
गाजर की खेती करने वाले किसान वैज्ञानिक का नाम क्या है? श्री वल्लभ भाई बसरा भाई मारवानिया। श्री वल्लभ भाई बसरा भाई मारवानिया। नेक्स्ट, कोविड-19 परीक्षणों के लिए तपेदिक के लिए नैदानिक मशीन का नाम क्या है? ट्रू नेट। ट्रू नेट। नेक्स्ट, कोविड-19 महामारी से संबंधित प्रश्नों को संभालने के लिए किस सरकारी ऐप को अपग्रेड किया गया है? स्वच्छता ऐप को अपग्रेड किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोविड-19 सुरक्षात्मक उपकरण है जिस पर आयात पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है? परीक्षण किट पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों के लिए किस प्रकार की चिकित्सा को मंजूरी दी है? प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी। निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने साइबर सिक्योरिटी कोर्स की वीकेंड पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है? आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट, कोरोना कवच के बाद सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु जो लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं प्लीज़ डाउनलोड कीजिए। हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है? बहुत से इम्पोर्टेंट है, व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है आईसीआईसीआई बैंक ने। नेक्स्ट, निम्न में से किसने स्टेज फॉर सेवियर्स कार्यक्रम शुरू किया है? मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप। 2024 तक चंद्रमा पर मनुष्यों को उतारने के उद्देश्य से नासा द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? आर्टेमिस प्रोग्राम। नेक्स्ट, भारत ने किस मलेरिया रोधी दवा के निर्यात पर लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध हटा लिया गया है? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल। नेक्स्ट, तालाबंदी के बाद कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने किस मॉडल को लागू करने की घोषणा किया है? भीलवाड़ा मॉडल को लागू करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर संसद सदस्यों के वेतन और पेंशन को कितने प्रतिशत तक कम कर दिया गया है? 30% तक कम कर दिया गया है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कहा कि पैनिक खरीद खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है? विश्व भोजन कार्यक्रम। विश्व भोजन कार्यक्रम। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए डोर स्टेप सर्विस शुरू किया है? डोर स्टेप सर्विस शुरू की है भारतीय स्टेट बैंक SBI। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय के अनुसार कोरोना वायरस संकट के कारण किस देश ने अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंसे रह सकते हैं? कहाँ के? भारत के। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार ने किस बैंक को हाल ही में पीएम केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए नामांकित किया है? इंडियन ओवरसीज बैंक। नरेंद्र मोदी सरकार ने किस योजना के तहत 5,125 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रशासन नासा का एक नया उपग्रह किस प्राकृतिक आपदा के बारे में चेतावनी दे सकता है? ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप। ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप।
विभिन्न सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? करुणा। नेक्स्ट, आईसीएमआर ने किस बीमारी का पता लगाने वाले मशीनों को कोविड-19 की जांच के लिए मंजूरी दी है? टीबी। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच आपातकालीन घोषित करने के लिए कौन सा देश नवीनतम है? जापान। हाल ही में किया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय अमेरिकन फार्मा फर्म ने अमेरिका में 3.4 मिलियन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन टैबलेट दान करने का संकल्प लिया है? एमलिन फार्मास्यूटिकल्स। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने 13 अप्रैल 2020 तक आधी रात से 15 जिलों को पूरी तरह से सील करने का फैसला किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम क्या है? भारतीय रेलवे द्वारा विकसित कम लागत वेंटिलेटर का नाम जीवन है। कोविड-19 से निपटने के लिए 5T एक्शन प्लान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? दिल्ली सरकार द्वारा। हाल ही में किस आईआईटी ने वेंटिलेटरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राणवायु नामक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? आईआईटी रुड़की। यूपी सरकार पुलिसकर्मियों को कितनी राशि का बीमा कवर प्रदान करेगी? यूपी सरकार पुलिसकर्मी को कितनी राशि बीमा प्रदान करेगी? 50 लाख रुपए की। किस भारतीय राज्य ने बाहर फंसे अपने सभी नागरिकों को 2000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की है? मणिपुर सरकार ने। किस राज्य का शिक्षा विभाग राज्य में बच्चों के लिए एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है? कर्नाटक राज्य का शिक्षा विभाग। नेक्स्ट, किस संगठन ने राज्य सरकारों को कोविड-19 नमूनों के परीक्षण के लिए नमूना संग्रह स्थल स्थापित करने की अनुमति दी है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 30 जून तक शांति सैनिक की रोटेशन और तैनाती को नियमित कर दिया है? संयुक्त राष्ट्र ने। किस राज्य ने केंद्र सरकार से राज्यों को राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को तोड़ने की अनुमति देने के लिए कहा है? ओडिशा सरकार ने। सीसीएमबी हैदराबाद और किस शहर के आईजीआईबी के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के जीनोम अनुक्रमण पर काम शुरू कर दिया है? हैदराबाद और नई दिल्ली शहर। नेक्स्ट, भारत ने कोविड-19 ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से प्रशंसा मिली है? विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। एचडीएफसी लिमिटेड में किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने 1.75 करोड़ शेयर खरीदे हैं? पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। कोरोना वायरस से हिट इकोनॉमी को फिर से हासिल करने के लिए राज्य सरकार ने आरबीआई को कौन सी अवधारणा सुझाव दी है? हेलीकॉप्टर मनी। नेक्स्ट, ऑनलाइन शिक्षा परिस्थिति तंत्र में सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन अभियान का नाम क्या है? भारत पढ़े। तेल मूल्य युद्ध को समाप्त करने के लिए वैश्विक तेल उत्पादन में कटौती करने के सौदे का क्या नाम है? ओपेक गठबंधन। ओपेक का मुख्यालय वियना।
किस देश में तीसरी एशियाई युवा खेल प्रतियोगिता 2021 से आयोजित की जाएगी? चाइना में। किस डिजिटल भुगतान फर्म ने अपने ग्राहकों को अपने आसपास के क्षेत्र में परिचालना स्टोर की खोज करने के लिए नई सुविधाओं की शुरुआत की है? फोन पे। किस टैक्सी कंपनी ने शहर के 100 से अधिक अस्पतालों में गैर कोरोना वायरस संबंधित चिकित्सा यात्रा के लिए गुड़गांव में एक आपातकालीन सेवा की घोषणा की है? ओला कैब। 2D मसौदा और 3D उत्पादन डिजाइन के संदर्भ में समाधान खोजने के लिए नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? कोलाब CAT कैड पहल। कोलाब कैड पहल। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार की वर्षगांठ कब मनाई जाती है? 13 अप्रैल को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने तालाबंदी के दौरान खेती को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। मरीजों के लिए पर्याप्त दवा की आपूर्ति बनाए रखने के लिए कौन सा केंद्र लॉकडाउन में काम कर रहा है? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। नेक्स्ट, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इस वर्ष किस देश में आयोजित की जाएगी? भारत में होगी। स्पर्शोन्मुख रोगियों को बचाने के लिए कई राज्यों ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस प्रकार की वैकल्पिक चिकित्सा का उपयोग करना शुरू कर दिया है? आयुर्वेदिक दवाएं। आयुर्वेदिक दवाएं सर्वप्रथम गोवा में शुरू हुए थे। कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए DRDO द्वारा विकसित तकनीक का नाम क्या है? COVCK। कोवसैक। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित भारत का विकास दर क्या है? 1.9%। 1.9%। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के लिए पूल परीक्षण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश। किसानों की आय दोगुनी करने और खरीफ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया था? खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन। भारत को चीन से कितने कोविड-19 परीक्षण किट प्राप्त हुए हैं? 6,50,000। 6,50,000। नेक्स्ट, किस पार्टी ने दक्षिण कोरिया में चुनाव जीता है? लोकतांत्रिक पार्टी ने जीता है। COVID कोविड-19 के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए द सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई ऐप का नाम क्या है? सहयोग। इस वर्ष के लिए BCCI द्वारा किस खेल आयोजन को अनिश्चितकाल के निलंबित कर दिया गया? इंडियन प्रीमियर लीग IPL, जो क्रिकेट से रिलेटेड है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस अधिसूचना में संशोधन किया है? पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006। रोगजनक कोरोना वायरस किस भारतीय चमगादड़ की 2 प्रजातियों में पाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय फ्लाइंग फॉक्स और रूसो। भारतीय फ्लाइंग फॉक्स और रूसो। RBI ने रिवर्स रेपो दर को किस प्रतिशत तक घटा दिया है? रिवर्स रेपो दर अभी है 3.75%। 3.75%। रेपो रेट है 4.15%। नेक्स्ट, RBI ने सर्वेक्षण का नाम क्या है जो मौद्रिक नीति बनाने के लिए जानकारी प्रदान करता है? ओबिकस। OBICUS। ओबिकस।
ट्रांसटलांटिक वैज्ञानिक की टीम द्वारा पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का क्या नाम है? केपलर 1649c, केपलर 1649c। नेक्स्ट है, एमएसएमई को राहत के रूप में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी की गई राशि क्या है? 5204 करोड़, 5204 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, कोविड-19 का पता लगाने के लिए केरल में एक शोध संस्थान द्वारा विकसित कम लागत वाले नैदानिक परीक्षण किट का नाम क्या है? चित्राजीन लैम्प एन, चित्राजीन लैम्प एन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उस ऐप का नाम क्या है जो कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान कृषि उपज की आवाजाही के लिए उपयुक्त परिवहन सुविधा प्रदान करेगा? किसान रथ, किसान रथ। नेक्स्ट, चल रहे कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित योजना का नाम क्या है? एक राष्ट्र एक राशन। नेक्स्ट, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार अपडेशन सुविधा किस सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है? कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से। नेक्स्ट, यूके ने छोटे व्यवसायों के लिए कौन सी राज्य समर्थित योजना शुरू की है? बाउंस बैंक लोन स्कीम, बाउंस बैंक लोन स्कीम। नेक्स्ट, हाल ही में हुई सर्जरी के बाद किस राज्य के प्रमुख को गंभीर रूप से बीमार बताया जा रहा है? किम जोंग उन को, जो उत्तर कोरिया के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने कोविड-19 के खिलाफ किस दवा के परीक्षण की शुरुआत की है? एंटी लेप्रोसी ड्रग, एंटी लेप्रोसी ड्रग की। नेक्स्ट, पीएनबी हाउसिंग के अंतरिम एमडी और सीईओ कौन है? नीरज व्यास, नीरज व्यास, हाल ही में इनको लिया गया है। किस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में जहाज रोधी मिसाइलों की श्रृंखला का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? पाकिस्तान ने। नेक्स्ट, सरकार ने 21 अक्टूबर तक किस उद्योग को जनोपयोगी सेवा घोषित किया है? बैंकिंग उद्योग को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट में किस प्रथा को वैध बनाने पर विचार कर रही है? बॉल टेम्परिंग, बॉल टेम्परिंग को। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारत में किस कानून को मजबूत किया है? एंटी नारकोटिक्स कानून को, एंटी नारकोटिक्स कानून को। नेक्स्ट, 24 मार्च से 23 अप्रैल के बीच भारत भर के डाकघर में पूरे देश में कितना पैसा पहुंचाया? 412 करोड़ रुपए पहुंचाया है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने व्हाट्सएप पर अपने ऑनलाइन स्टोर के लॉन्च के साथ खुदरा बाजार में कदम रखा? रिलायंस इंडस्ट्री, जो मुकेश अंबानी की कंपनी है। नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? सऊदी अरब ने। इसके आगे मृत्युदंड दिया जाता था। कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला कौन सा चिकित्सा विश्वविद्यालय भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? किंग जॉर्ज माइकल यूनिवर्सिटी, किंग जॉर्ज माइकल यूनिवर्सिटी, जो लखनऊ में है। पृथ्वी के ओजोन परत पर सबसे बड़ा क्षेत्र को हाल ही में बंद हुआ है, वह किस क्षेत्र का है? पृथ्वी के ओजोन परत का सबसे बड़ा क्षेत्र जो हाल ही में बंद हुआ है वो आर्कटिक क्षेत्र का है, आर्कटिक क्षेत्र का है। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कोविड-19 पुनरुद्धार के राज्य की वृद्धि और अर्थव्यवस्था को बहाल करने के लिए पंजाब सरकार को समग्र मार्गदर्शन प्रदान करेगा? हम लोग के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 100। बॉलीवुड के किस एक्टर का हाल ही में न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से निधन हो गया है? इरफान खान को।
थैंक यू फॉर वाचिंग। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ शेयर लाइक और कमेंट जरूर करके बताइए कैसा लगा।